विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आने के बाद अब सबकी नजरें राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर भविष्य में होने वाले चुनाव पर हैं। ये चुनाव नतीजों को लेकर दिलचस्प नहीं है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। इसलिए यहाँ लड़ाई महज पार्टी का सिंबल हासिल करने की है। बीजेपी किसे इस चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी, सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के अंदर बस इस एक सीट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, यानी कि कई दावेदार हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन हिसार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के इस चुनाव को लेकर एक बयान ने सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाले बड़ौली खुद भी उम्मीदवारी के रेस में बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने और मीडिया में चल रहे पार्टी के अन्य दावेदारों को लेकर जो कहा है उसने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है उनका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। दरअसल बड़ौली ने तो ये बयान अपने और पूर्व सांसद संजय भाटिया के संदर्भ में दिया था, लेकिन आगे उन्होंने मीडिया में चले सभी नामों की ओर इशारा कर सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई को झटका दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई लगातार चंडीगढ़ से दिल्ली तक राज्यसभा का टिकट हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन बड़ौली के ताजा बयान से लगता है कि मामला उनके हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी इन दिनों पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसकी समीक्षा करने प्रदेश अध्यक्ष बारी बारी से सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। जहां भी पहुंच रहे उस जिले का बड़ा भाजपा नेता कार्यक्रम में जरूर शरीक होता है, लेकिन हिसार पहुंचे बड़ौली के कार्यक्रम में न तो कुलदीप बिश्नोई और न ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई नजर आए, जिसको लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा चुनाव में हिसार से उनकी दावेदारी को दरकिनार कर ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा की सीट एक बार फिर उन्हें किनारे लगाकर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी को उम्मीदवार बना दिया गया। आज एक तरफ किरण जहां खुद सांसद है तो उनकी बेटी तो शाम से विधानसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई। वह इस चुनाव में भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर हलके को बचा नहीं पाए, यानी कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार का कोई सदस्य न तो सांसद और न ही विधानसभा अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाया। ऐसे में बिश्नोई कैबिनेट मंत्री और इसराना विधायक कृष्णलाल पंवार की इस्तीफे से खाली हुई सीट से संसद पहुंचकर इस सूखे को खत्म करना चाहते हैं। वो अपनी इस कवायद में कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा।